और पेन ड्राइव, जिसके अंदर लगभग 400-500 और वीजा उनके बने हुए हैं जो मिले हैं। उसके अलावा हमें कई स्टिकर्स भी मिले हैं, कई जिन पे रिफ्लेक्टिव टेप लगती है वो चीजें भी उनके पास से मिली हुई हैं, और बाकी की भी हम इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर कर रहे हैं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब हमने एक यूनिट को बस्ट करते हुए, और इसमें कई कंट्रीज के वीजा जो इन्होंने कोलंबिया, ब्राजील, यूके, कनाडा, जर्मनी, हर कंट्री के वीजा इनके कंप्यूटर के अंदर मिले हैं 400-500 की संख्या में। तो ये लोगों को वीजा लगा के डुप्लीकेट तरीके से और आउट ऑफ कंट्री विदेश भेजने का काम करते हैं। इसके अंदर अभी तक 4 लोगों की हमने गिरफ्तारी कर ली है और बाकी के और लोग हमारे अंदर इसके अंदर वांटेड हैं। कितने लोगों को भेज चुके हैं बारे में पता चल पाया? अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, और जो पेन ड्राइव और लैपटॉप में इनका वीजा मिला है उसके अंदर कम से कम 400 से 500 के लगभग वीजा इनके अंदर लैपटॉप में मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब हम इसका खुलासा करेंगे तो इसके अंदर और भी कंप्लेंट आ सकती हैं, और उनके बेसिस पे भी आगे और भी हम इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर कर रहे हैं। अभी तो ये सिर्फ जो हमारे सामने आया उसी का ही खुलासा है। क्या सर अमाउंट क्या था सर, इनका कितने पैसे लेते थे? इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में तो इन्होंने 5 लोगों से 6 लाख रुपए ले लिए थे और टोटल 40 लाख रुपए की डील की। और कहाँ जाना था इनको? इनका जर्मनी का वीजा लगा था। सर एक वीजा से कुछ लोग विदेश जा चुके हैं या नहीं जा चुके? सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे अपने टारगेट्स को ढूंढने के लिए। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में इन्होंने इंस्टाग्राम से ही इनको डिटेल मिली थी। इंस्टाग्राम से कांटेक्ट करने पे ये इनके संपर्क में आए थे। प्रोफाइल के परमजीत बीबीए है, 25 साल का है। कहाँ से? खालसा कॉलेज पंजाब से, आनंदपुर से। बाकी के भी जो अक्यूज हैं, जो प्रिंटिंग करता है उसने भी टाइपिंग प्रिंटिंग इनका कोर्स किया हुआ है 2004 के लगभग। उसके बाद उसका खुद का भी एक प्रिंटिंग यूनिट है जिसके अंदर वो अलग अलग तरीके की प्रिंट करता है, और ये पर्टिकुलर प्रिंटिंग भी वो स्पेशलाइज करके अपने घर के अंदर निहाल विहार एरिया में कर रहा है। वीजा का क्या मतलब, किस तरीके के वीजाज होते हैं कि आसानी से पकड़ में नहीं आते और लोग विदेश तक पहुंच जाते हैं? कुछ इनको पकड़ने का कुछ तरीका या कुछ इस तरह के बारकोड्स वगैरह नहीं होते हैं? कैसे मतलब बच्चे लोग? नहीं, वीजा का ये है कि आप अगर ऑथेंटिक तरीके से वीजा लेंगे तो ही सक्सेसफुल होता है। इंस्टाग्राम से ये वीजा देना डेफिनेटली कोई भी सोच सकता है कि ये डुप्लीकेट वीजा होगा। इसी चीज पे जब इनको भी डाउट हुआ तो इन्होंने जर्मन एम्बेसी से इसको वेरीफाई कराया। इनको पता चला कि ये डुप्लीकेट है तो ये पुलिस स्टेशन में हमारे पास आए थे। उसके बाद में जाल बिछा के हमने आगे लोगों को पकड़ा और इनका केस दर्ज किया था। ये ट्रेवल वीजा ही है सर। अभी तक टूरिज्म ट्रेवल वीजा ही। अभी तक की पूछताछ में क्या ये सामने आया कि कितने लोग विदेश पहुंच चुके हैं इस फर्जी वीजा के साथ, या कोई पकड़े गए और उनको डिपोर्ट या किया गया? रिपोर्ट किया हो? इनके ऊपर पुराने केसेस भी हैं जो अक्यूज हमने पकड़े हैं। ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर पहला केस है, इसी तरीके के पुराना केस भी इनके ऊपर है। पहले से लोग पहुंचा चुके हैं, इसकी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि इन्होंने पहुंचाया है। बाकी जैसा मैंने आपको बताया लगभग 400-500 वीजा इनकी पेन ड्राइव और लैपटॉप से मिले हैं, तो उनमें भी हम आगे जांच करेंगे कि जिन जिन को इन्होंने वीजा दिया है उनके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन आगे हो सकती है। चारों के नाम बता दीजिए। मास्टरमाइंड कौन है? और साथ ही ये बताइए कि क्या मैक्सिको भेज सकते हैं अदर कंट्री? और कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं? मैक्सिको का तो व्हाट्सएप नंबर है भेजने के। वीजा तो इनके पास यूके का, कनाडा, जर्मनी, कोलंबिया, इन सब कंट्रीज के। दिल्ली के किसी पासपोर्ट ऑफिस से संपर्क में थे? और कितने टाइम से ये इस काम को कर रहे थे सर? इनके ऊपर केसेस तो काफी पुराने हैं। एक बंदे के ऊपर तो 2003 का केस भी है। परमजीत के ऊपर? नहीं, परमजीत खुद 25 साल का है। तो चारों का नाम बता दीजिए। चारों का नाम बांग्लादेशियों को विदेश भेजा? ये परमजीत सिंह है। इनके पास से हमें काफी पासपोर्ट मिले हैं। कितने? 50 पासपोर्ट, 25 के लगभग हमें इनके पास से पासपोर्ट भी मिले हैं अलग अलग लोगों के, तो उसको भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बांग्लादेश कनेक्शन क्या है कि बांग्लादेशियों को इन्होंने यहाँ से विदेश भेजा? क्या है वो कनेक्शन, जरा एक बार वो बता दीजिए। नहीं, इसका अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि बांग्लादेशियों का भी इन्होंने विदेश भेजा है। हमें बांग्लादेशी के पासपोर्ट जरूर मिले, उसकी हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर नाम बता दीजिए चारों का। ये परमजीत सिंह है, 25 साल की उम्र है, इन्होंने बीबीए किया है। और उसके अलावा तजेंद्र सिंह है, ये 51 ईयर ओल्ड है। और ये इनके ऊपर भी केसेस हैं। और एनबीडब्ल्यू भी है परमजीत का। परमजीत का क्राइम से केस रजिस्टर हुआ था जिसके अंदर उनका एनबीडब्ल्यू भी है, तो वो अभी उससे भागे हुए थे।
एक सुनील कुमार सूद हैं, जिन्होंने भी बीकॉम किया हुआ है और 2003 में भी वीजा फ्रॉड केस में पकड़े गए थे। और इनके अलावा उदयपाल सिंह है, जो अपने यहाँ पे प्रिंटिंग यूनिट लगा रखी थी, जो प्रिंटिंग करता है।